हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग 2022 में असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम में पेपर 5 में जो रीजनिंग क्वेश्चंस पूछे गए थे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स पार्ट 1 में 10 क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किया था। बाकी जो 10 क्वेश्चंस रह गए थे उन 10 क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस चैनल में यहाँ पर आप लोगों को एग्ज़ाम का फुल प्रिपरेशन कराया जाएगा। तो चलिए आज का इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 90 तक हम लोगों ने पार्ट 1 में सॉल्व किया था। इस पार्ट में हम लोग 91 से लेके 100 तक जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 91 में बोल रहे थे कि व्हाट वुड रिप्लेस ए एंड बी इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश ए लॉजिकल कनेक्शन इन। यहाँ पर हम लोगों को एक कनेक्शन दिया गया है और इस कनेक्शन को यहाँ पर इस कनेक्शन के प्लेस में यहाँ पर ये जो ए और बी दिया गया है इस ए के प्लेस में क्या आएगा और बी के प्लेस में क्या आएगा ये हम लोगों को निकालना है। मैं यहाँ पर कनेक्शन को यहाँ पर लिख लेता हूँ। पहला कनेक्शन दिया गया है, देखिए 3:A देन colon 90 और सेकंड कनेक्शन में दिया गया है, देखिए 3:B देन कॉलन देके यहाँ पर लिखा गया है 1095। तो ए के प्लेस में क्या आएगा और बी के प्लेस में क्या आएगा ये हम लोगों को निकालना है। अभी यहाँ पर हम लोगों को ऐसे तो क्वेश्चन पढ़ के ए के प्लेस में क्या आएगा बी के प्लेस में क्या आएगा ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऑप्शन में जाएंगे और ऑप्शन ए में दिया गया है, देखिए ए के प्लेस में मान आना चाहिए और बी के प्लेस में यार आना चाहिए। ये ऑप्शन ए में दिया गया है। अभी यहाँ पर अगर हम लोग ए के प्लेस में मान आना चाहिए ये अगर हम लोग मान लेते हैं, अभी महीने में कितना डेज होता है 30 डेज। हालांकि कुछ महीने में 31 डेज होता है पर हम लोग ऐसे महीने में 30 डेज अगर हम लोग कंसिडर करें तो यहाँ पर ए के प्लेस में अगर हम लोग 30 माने तो देखिए 3 इंटू 30 कितना होता है 90 और यहाँ पर देखिए 90 लिखा गया है। कुछ इस तरह से यहाँ पर अगर हम लोग बी को भी यहाँ पर ऐसे कंसिडर करेंगे, बी के प्लेस में यहाँ पर लिखा गया है यार और यार में ऐसे यार में कितना डेज होता है 365 डेज होता है नॉर्मल यार में। हालांकि लिप यार में 366 डेज होता है ये अलग बात है, पर अगर हम लोग नॉर्मल यार कंसिडर करें जैसे कि हम लोगों ने नॉर्मल महीना कंसिडर किया था उसी तरह अगर हम लोग नॉर्मल ईयर कंसिडर करें तो नॉर्मल ईयरों में 365 डेज होता है। तो अगर हम लोग बी के प्लेस में 365 कंसिडर करें तो यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं चेक कर लेते हैं। अभी देखिए 3 को जब हम लोग 365 के साथ गुना करेंगे, 3 को जब हम लोग 365 के साथ गुना करेंगे तो कितना होता है, यहाँ पर आप गुना कर लीजिए कितना होता है 1095। तो देखिए यहाँ पर 1095 लिखा गया है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन को जब हम लोगों ने ऑप्शन से किया ए के प्लेस में जब हम लोगों ने मंथ पुट किया और बी के प्लेस में जब हम लोगों ने यार पुट किया तब सेटिस्फाई हो गया। दैट मीन्स यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर अगर ऑप्शन ए में मान लीजिए डेज और आवर्स दिया होता तब जाके यहाँ पर हम लोग एक एक करके तब जाके ऑप्शन ए आंसर नहीं होता, हम लोग बी चेक कर लेते सी चेक करते, उस केस में हम लोगों को डी आंसर मिलता। पर हालांकि यहाँ पर ऑप्शन ए में जो दिया गया है मंथ और ईयर इसको लेके जब हम लोगों ने चेक किया हम लोगों को आंसर मिल गया, तो बी सी डी को हम लोग क्यों चेक करें, हम लोगों को तो आंसर मिल गया। दैट मीन्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 91 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। और मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को क्वेश्चन नंबर 91 का सोल्यूशन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 को सॉल्व करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 92 में बोल रहे थे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज अनलाइक द अदर्स। यहाँ पर 4 ऑप्शन में 4 नंबर दिया गया है और इन चारों नंबर में से एक नंबर यहाँ पर अनलाइक है, अलग है, उस नंबर को हम लोगों को निकालना है। अभी देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप नंबर्स को देखेंगे जैसे कि ऑप्शन ए में दिया गया है 7 to 9। अभी 7 to 9 ये क्या होता है, ये 9 का क्यूब होता है। 9 का क्यूब मतलब 9 को अगर आप लोग 3 बार ऐसे गुना करेंगे जैसे कि 9 इंटू 9 81 और 81 इंटू 9 करेंगे तो 7 to 9 होता है। दैट मीन्स 7 to 9 ये 9 का क्यूब है। इसी तरह यहाँ पर फ्रेंड्स 512 जो नंबर है ये आपका 5 का क्यूब है। 512 ये आपका 8 का क्यूब है। 512 क्या है, ये आपका 8 का क्यूब है। और यहाँ पर 1 to 5
1 to 5 जो है ये आपका 5 का क्यूब है। अभी यहां पर देखिए ऑप्शन सी में दिया गया 232। अब 232 किसी नंबर का क्यूब नहीं होता है। 7 to 9 9 का क्यूब होता है, 51 to 8 का क्यूब होता है, 1 to 5 5 का क्यूब होता है, पर 232 ये किसी भी नंबर का क्यूब नहीं होता है। दैट मीन्स 232 जो नंबर है ये बाकी तीनों नंबर से अलग है। दैट मीन्स यहां पर 92 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 92 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में बोल रहे थे कि पॉइंटिंग टू द न्यूज रीडर ऑन टीवी स्क्रीन, उदय सेज हिज ओनली ब्रदर इज द फादर ऑफ माय सन्स फादर, द न्यूज रीडर इज उदय। तो न्यूज रीडर उदय का क्या रिलेशन होता है ये हम लोगों को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो यहां पर देखिए फ्रेंड्स बोल रहा है देखिए पॉइंटिंग टू द न्यूज रीडर ऑन टीवी स्क्रीन, उदय से यहां पर मान लीजिए न्यूज रीडर है, मैंने यहां पर न्यूज रीडर को एनआर से लिखा है और इस न्यूज रीडर को देखते हुए उदय बोल रहा है। उदय मान लीजिए उदय यहां पर है। उदय क्या बोल रहा है देखिए, उदय बोल रहा है ही इज ओनली ब्रदर, ही इज ओनली ब्रदर मतलब ही इज ओनली ब्रदर मतलब न्यूज रीडर का ओनली ब्रदर मतलब न्यूज रीडर का अकेला भाई, ब्रदर मान लीजिए न्यूज रीडर का भाई यहां पर है। बोल रहा है उधर बोल रहा है देखिए ही इज ओनली ब्रदर मतलब न्यूज रीडर का अकेला जो भाई है वो क्या है, ही इज ओनली ब्रदर इज द फादर ऑफ माई सॉन्स फादर मतलब मेरा जो सोन है, मेरा जो सोन है, मेरा सोन का फादर, मेरा सोन का फादर का फादर क्या है, मेरा सोन का फादर उसका अकेला भाई है, उसका अकेला भाई है मतलब न्यूज रीडर का अकेला भाई है। अब देखिए फ्रेंड्स मेरा जो सोन है, मेरा सोन का फादर मतलब उदय का सोन का फादर, तो उदय का सोन का फादर उदय खुद होगा, उदय का सोन का फादर उसका मतलब क्या है, उदय खुद होगा। जैसे कि अगर मैं कहूँ मेरा सोन का फादर तो मेरा सोन का फादर मैं खुद होऊंगा ना, तो इसी तरह उदय का सोन का फादर तो उदय खुद होगा और उदय का जो फादर है वो न्यूज रीडर का अकेला भाई है। तो ये जो न्यूज रीडर है ये उदय का क्या लगता है ये हम लोगों को निकालना है। अभी देखिए ये जो ब्रदर है ये उदय का क्या है, उदय का फादर है और न्यूज रीडर का अकेला भाई है ये, तो न्यूज रीडर उदय का फादर का भाई होगा, न्यूज रीडर उदय का फादर का भाई होगा। दैट मीन्स न्यूज रीडर जो है ये उदय का क्या हो जाएगा, ये उदय का अंकल हो जाएगा और अंकल देखिए आपका ऑप्शन डी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 93 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अंकल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 में बोल रहे देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, यहां पर कौन सा वर्ड बाकी तीनों वर्ड से अलग है वो हम लोगों को निकालना है। कौन सा वर्ड बाकी तीनों से अलग है मतलब तीन वर्ड सेम पैटर्न फॉलो करके लिखा गया है, एक वर्ड ऐसा है जो कि अलग पैटर्न फॉलो करके लिखा गया है, उसी वर्ड को हम लोगों को निकालना है। तो देखिए यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां पर देखिए फ्रेंड्स STU, यहां पर देखिए EFG, यहां पर देखिए PQR, ये तीनों में ये पैटर्न फॉलो हुआ है। पर बी में देखिए MNO आना चाहिए था, यहां पर P के प्लेस में O आना चाहिए था पर O तो यहां पर नहीं दिया गया है। ये तीनों में A, C और D में सेम पैटर्न फॉलो हुआ है पर B में वो पैटर्न फॉलो नहीं हुआ है। दैट मीन्स B यहां पर अलग है बाकी तीनों से, दैट मीन्स यहां पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 94 को कैसे हम लोगों ने सॉल्व किया आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 में बोल रहे देखिए इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर, यहां पर एक नंबर दिया गया है, बड़ा सा एक नंबर दिया गया है, मैं यहां पर नंबर को लिख लेता हूं 3249685 और इस नंबर को देख के क्या लिखा गया है देखिए इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर मतलब इस नंबर का जो डिजिट्स है उन डिजिट्स को आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। अभी असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, यहां पर मैं लिख रहा हूं असेंडिंग का मतलब क्या है, असेंडिंग का मतलब क्या होता है आप लोग लिख लीजिएगा।
असेंडिंग का मतलब होता है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। असेंडिंग का मतलब क्या होता है? स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। उसके बाद और एक वर्ड होता है डिसेंडिंग, और एक वर्ड क्या होता है? डिसेंडिंग। और डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है? डिसेंडिंग का मतलब होता है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो यहां पर हम लोगों को क्या करना है, इस ये जो नंबर दिया गया है, इस नंबर का डिजिट्स को हम लोगों को असेंडिंग में अरेंज करना है। असेंडिंग का मतलब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट वे में हम लोगों को अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद हम लोगों को क्या करना है, द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी डिजिट्स वुड रिमेन द सेम, मतलब कितने ऐसे डिजिट से उन डिजिट्स का पोजीशन चेंज नहीं होता है, ये हम लोगों को निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पहले अरेंज करेंगे। अभी इन डिजिट्स को देखें, 3, 2, 4, 9, 6, 8, 5, सबसे छोटा डिजिट कौन सा है? स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हम लोगों को अरेंज करना है, तो सबसे छोटा डिजिट होता है 2, तो हम लोग पहले लिखेंगे 2। उसके बाद देखिए नेक्स्ट 2 के बाद क्या आएगा? 3 आएगा। उसके बाद आएगा आपका 4, उसके बाद आएगा आपका 5, उसके बाद आएगा आपका 6, उसके बाद 7 तो नहीं है, तो नेक्स्ट क्या है डिजिट? नेक्स्ट 8, उसके बाद नेक्स्ट डिजिट 8 के बाद आ जाएगा आपका 9। तो इस नंबर का, ये जो नंबर है, इस नंबर का डिजिट्स को हम लोगों ने स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट अरेंज किया। अरेंज करने के बाद कितने ऐसे डिजिट से जिन डिजिट्स का यहाँ पर पोजीशन सेम है, जैसे कि देखिए 3 के नीचे 2 है तो सेम पोजीशन नहीं हुआ है, 2 के नीचे 3 है सेम पोजीशन नहीं हुआ है। देखिए 4 के नीचे 4 आ रहा है, दैट मीन्स 4 का पोजीशन सेम होता है। उसके बाद देखिए 6 के नीचे 6 आ रहा है, 6 का पोजीशन सेम होता है। उसके बाद 8 के नीचे 8 आ रहा है, दैट मीन्स 3 ऐसे डिजिट से जिन डिजिट्स का पोजीशन सेम होता है। जब हम लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, तो यहां पर देखिए आंसर क्या होगा? आंसर देखिए 3 ऑप्शन सी में दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 95 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 95 का सॉल्यूशन आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में बोल रहे थे कि इफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स आर रिटन हॉरिजॉन्टली इन द रिवर्स ऑर्डर, मतलब इंग्लिश अल्फाबेट जो होता है, जैसे 26 अल्फाबेट्स है ना, ABCD करके अप टू Z तक, इन अल्फाबेट्स को हम लोग अगर उल्टा लिखे, रिवर्स ऑर्डर में लिखे, रिवर्स ऑर्डर मतलब पहले Z, उसके बाद Y, उसके बाद X, ऐसे आएगा। तो इन रिवर्स ऑर्डर में अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या होना चाहिए? देन व्हाट इज द 6th लेटर फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से 6 लेटर कौन सा होगा, ये हम लोगों को निकालना है। तो हम लोग रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, तो पहले क्या आएगा? पहले आएगा Z, उसके बाद आएगा Y, उसके बाद आएगा X, उसके बाद आएगा W, उसके बाद आएगा B, उसके बाद आएगा U, उसके बाद आएगा T, उसके बाद आएगा S, ऐसे करके लास्ट तक यहां पर A आएगा। ऐसे लिखने के बाद हम लोगों को बोला है लेफ्ट से, लेफ्ट मतलब इस तरफ से, लेफ्ट मतलब इस तरफ से यहां पर 6 लेटर कौन सा हो रहा है ये बोलना है। तो 6 देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 पोजीशन में क्या आया है? 6 पोजीशन में क्या कौन सा अल्फाबेट आया है? U। और U देखिए आपका ऑप्शन बी में दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 96 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 96 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 यहां पर थोड़ा सा हाई लेवल प्रॉब्लम है, आप लोग ध्यान से समझेगा। मैं यहां पर आराम से यहां पर एक्सप्लेन करूंगा, आप लोग ध्यान से समझेगा। यहां पर इस क्वेश्चन में बोल रहे थे कि अमॉन्ग्स्ट द कॉलीग्स, कुछ कॉलीग्स का नाम दिया गया है और इन कॉलीग्स को लेकर एक कंडीशन दिया गया है। क्या कंडीशन है? देखिए, राजपूत इज टॉलर देन हितेश, मतलब राजपूत हितेश से टॉलर है। हितेश से टॉलर मतलब राजपूत का हाइट हितेश से ज्यादा है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, राजपूत कहाँ आएगा? ऊपर आएगा, हितेश का ऊपर आएगा राजपूत, उसके बाद इसके नीचे आएगा क्या? इसके नीचे आएगा हितेश। राजपूत हितेश से टॉलर है। उसके बाद देखिए हितेश, ठीक है। उसके बाद देखिए हु, अभी हु किसको रिप्रेजेंट करता है? हु जस्ट प्रीसीडिंग को रिप्रेजेंट करता है, मतलब हु किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हितेश को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हु इज शॉर्टर देन सुरेश, मतलब हु किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हितेश को, मतलब हितेश
सुरेश से शॉर्टर है। अभी हितेश जो है, ये हितेश सुरेश से शॉर्टर है, तो सुरेश यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। अभी सुरेश राजपूत से टॉलर है या शॉर्टर है, ये हम लोगों को पता नहीं है। तो सुरेश बोल रहा है, देखिए हितेश जो है ये सुरेश से शॉर्टर है, तो सुरेश जो है ये यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है, और ये यहाँ पर भी आ सकता है। कहाँ पर आएगा ये हम लोगों को अभी पता नहीं है। इन दोनों केस में से एक केस होगा। आइदर सुरेश का हाइट राजपूत से कम और हितेश से ज्यादा है, ये तो ठीक है, पर राजपूत से कम है या नहीं ये हम लोगों को पता नहीं है। तो आइदर सुरेश का हाइट राजपूत से कम है या फिर सुरेश का हाइट राजपूत से ज्यादा हो सकता है। तो कहां पर होगा ये हम लोगों को पता नहीं है, इसीलिए हम लोगों ने कुछ इस तरह से लिख किया। उसके बाद बोल रहे थे कि नाताशा, उसके बाद क्या बोल रहे थे कि उसके बाद बोल रहे थे कि नाताशा इज टॉलर देन हिमाश्री। नाताशा क्या है? नाताशा हिमाश्री से टॉलर है, बट शॉर्टर देन हितेश। मतलब नाताशा हिमाश्री से टॉलर है ये तो ठीक है, पर हितेश से शॉर्टर है, तो हितेश के नीचे आएगा कौन? नाताशा हिमाश्री से टॉलर है, तो नाताशा कहां पर आएगा? यहां पर आएगा आपका नाताशा। यहां पर क्या आएगा? नाताशा हिमाश्री से टॉलर है, पर हितेश से शॉर्टर है, तो नाताशा के नीचे क्या आएगा? हिमाश्री। तो ये हम लोगों ने लिख लिया, नाताशा हिमाश्री से टॉलर है पर हितेश से शॉर्टर है, तो हम लोगों ने कुछ इस तरह से लिख लिया। उसके बाद बोल रहे थे कि सुरेश इज शॉर्टर देन राजपूत। मतलब सुरेश जो है ये राजपूत से शॉर्टर है। दैट मीन्स यहां पर हम लोगों को पता चल गया सुरेश राजपूत से शॉर्टर है, मतलब सुरेश ऊपर नहीं हो सकता। सुरेश जो है ये राजपूत से शॉर्टर है, दैट मीन्स सुरेश ऊपर में नहीं हो सकता। सुरेश का पोजीशन यहां पर है, ठीक है। ये हम लोगों ने अभी कंफर्म कर लिया। अभी हम लोगों को बोलना क्या है, हम लोगों को निकालना क्या है? बोल रहा है हु इज टॉलेस्ट, सबसे लंबा कौन सा है, सबसे ऊपर में कौन है? राजपूत। मतलब राजपूत इज टॉलेस्ट, और राजपूत देखिए ऑप्शन बी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 97 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 97 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में बोल रहे थे कि स्नेहा कट ऑफ ए रेक्टेंगल अलोंग द डॉटेड लाइन एज शोन। मतलब स्नेहा ने क्या किया? अलोंग द डॉटेड लाइन, ये जो डॉटेड लाइन दिया गया है, इस डॉटेड लाइन की ओर स्नेहा ने इस पार्ट को काट दिया, इस पार्ट को काट दिया। काट के क्या किया? द काट पीस वॉज पैरेलली शिफ्टेड टू द अदर साइड एंड फिक्स्ड इट देयर। मतलब ये जो पीस है, इस पीस को अदर साइड मतलब इस साइड में बैठा दिया। बैठाने के बाद मान लीजिए ये जो पीस है मैं यहां पर पूरा डार्क कर लेता हूं। इस पीस को क्या किया? इस पीस को यहां पर बैठा दिया, तो यहां पर उल्टा करके बैठाना पड़ेगा। यहां पर जब हम लोग बैठाएंगे तो इस तरह से होगा। ये जो अपर का प्लेस है ये नीचे का प्लेस में हम लोग दे देंगे, तो कुछ इस तरह से यहां पर बैठा देंगे। या फिर डायरेक्टली भी आप ऐसे भी बैठा सकते हैं, डायरेक्टली आप ऐसे भी बैठा सकते हैं। तो जब हम लोग कुछ इस तरह से बैठाएंगे, मान लीजिए हम लोगों ने कुछ इस तरह से बैठाया, ये जो काटिंग पीस है, काटिंग पीस को हम लोगों ने कुछ इस तरह से यहां पर प्लेस किया। प्लेस करने के बाद पहले तो ये यहां पर काट किया, उसके बाद काटिंग पीस को हम लोगों ने यहां पर प्लेस किया। तो ये जो फिगर है, ये फिगर क्या है ये हम लोगों को बताना है। ये जो शेप है, ये शेप क्या है ये हम लोगों को बताना है। अभी ये शेप जो बना है, ये शेप क्या है आप लोग खुद बताइए। ये शेप क्या है? ये एक पैरेललोग्राम है। ये क्या है? ये एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 98 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 98 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 में बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स कैन रिप्रेजेंट। यहां पर 3 वर्ड दिया गया है, और इन तीनों वर्ड को लेके जब हम लोग डायग्राम में जाएंगे तो कौन सा डायग्राम ये तीनों वर्ड को रिप्रेजेंट करेगा। यहां पर देखिए लैंग्वेज फ्रेंच और जर्मन दिया गया है। फ्रेंच और जर्मन ये दोनों क्या है? ये दोनों लैंग्वेज है, और ये दोनों अलग अलग लैंग्वेज है। तो फ्रेंच यहां पर मैंने फ्रेंच रख दिया, यहां पर मैंने जर्मन लैंग्वेज को रख दिया। और क्योंकि दोनों लैंग्वेज है तो दोनों को हम लोगों को एक अलग सा सर्कल के अंदर डालना पड़ेगा। और कुछ इस तरह का फिगर कहां पर है? कुछ इस तरह सा फिगर यहां पर ऑप्शन सी में दिया गया है। तो यहां पर इस क्वेश्चन नंबर 99 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 99 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 में दिया गया है, देखिए इन द फिगर मल्टीपल व्यूज ऑफ द सेम क्यूब इज शोन। एक फिगर का यहां पर 4 अलग अलग शेप दिया गया है। हम लोगों को निकलना क्या है? हम लोगों को निकलना है द लेटर ऑन द फेस अपोजिट टू ए का अपोजिट में क्या आएगा, ये हम लोगों को निकालना है। अभी देखिए, ध्यान से देखिएगा, विद इन 5 सेकंड हम लोग सॉल्व कर लेंगे। कैसे? बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जब इस क्वेश्चन को देखेंगे ऐसे ही डर जाएंगे, ये 4 फिगर को देख के ही डर जाएंगे। पर इस क्वेश्चन को हम लोग विद इन 5 सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? ध्यान से समझिएगा। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, आप विद इन 5 सेकंड हर एक क्वेश्चन को मैक्सिमम 10 to 20 सेकंड आप आराम से उड़ा देंगे। कैसे? यहां पर देखिए, यहां पर देखिए फर्स्ट जो क्यूब है, इस क्यूब में देखिए एक फेस में ए, दूसरा फेस में बी, तीसरा फेस में एफ है। अभी देखिए ए का ऑपोजिट में बी नहीं हो सकता, क्योंकि ए का ऑपोजिट में बी नहीं हो सकता, क्योंकि ए का ऑपोजिट जो है ये नीचे है, और बी हम लोग देख रहे हैं, दैट मींस ए का प्लेस में बी नहीं हो सकता। ए का ऑपोजिट में बी नहीं हो सकता, ए का ऑपोजिट में एफ नहीं हो सकता। अब इसमें आइए, इसमें देखिए ए का ऑपोजिट में ई नहीं हो सकता, ए का ऑपोजिट में सी नहीं हो सकता। अब आप खुद सोचिए, ए का ऑपोजिट में बी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, एफ नहीं हो सकता, ई नहीं हो सकता। अभी एक क्यूब में टोटल कितने फेस होते हैं? टोटल 6 फेस होते हैं। अभी 6 में से तो 4 फेस तो ऐसे ही चला गया, दैट मीन्स एक ही फेस रह गया। और वो अलग सा वर्ड क्या है, देखिए एक और एक अल्फाबेट है डी, दैट मीन्स ये चारों नहीं हो सकता, दैट मीन्स एक ही अल्फाबेट रह गया है, वो अल्फाबेट ए का ऑपोजिट में आएगा। तो ए का ऑपोजिट में क्या आएगा? डी आएगा। ए का ऑपोजिट में क्या आएगा? डी आएगा। बी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, ई नहीं हो सकता, एफ नहीं हो सकता। ए का ऑपोजिट में बी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, ई नहीं हो सकता, एफ नहीं हो सकता। दैट मीन्स ये चारों तो ऐसे ही हट गया, तो एक ही अल्फाबेट रह गया, वो अल्फाबेट क्या है? डी। और डी देखिए आपका ऑप्शन बी में है, तो इस क्वेश्चन नंबर 100 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 100 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, हम लोगों ने पेपर 5 में जो टोटल 20 रीजनिंग क्वेश्चंस पूछे गए थे, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पेपर 4 में जो रीजनिंग क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।